अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। अब दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। न्यूज़ इंडिया 9 में हमारे साथ हमारे खास मेहमान साद सैयद साहब मौजूद हैं। साद सैयद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम जानते हैं प्रॉफिट फॉर ऑल का जो इवेंट है, जो आपने सोचा है, जो हमारी टीम ने इसके लिए तैयारियां की है, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ये प्रॉफिट फॉर ऑल का जो इवेंट है वो पिछले कुछ साल पहले बॉम्बे की टीम थी, कुछ साहिब फिक्र लोग बैठे थे और ये बात उठी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो मैसेज है, उससे मुसलमान तो महरूम है ही है। और हमने ना तो पढ़ा ना उसको समझने की कोशिश करी, मगर उससे बड़ा नुकसान हमने ये किया कि हमने दुनिया को आप वसल्लम की सीरत पेश नहीं की। दुनिया आज प्यासी है कि उनको गाइडेंस मिले, उनको रहनुमाई मिले और पीस एस्टैब्लिश करने के अलग अलग रिसर्च एंड स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स आर कमिंग अहेड। लेकिन आप सल्लम की इतनी अच्छी सीरत जो हमारे पास मौजूद है, ये हमारी गलती कि हमने लोगों के सामने पेश नहीं की। और उसमें होता ही है कि फिर लोगों को बहाना मिलता है, मौका मिलता है कि लोग अलग अलग अशकाल क्रिएट करते हैं। दे ट्राई टू क्रिएट कंट्रोवर्सी ऑन दिस सब्जेक्ट एज वेल। तो माशाल्लाह, जैसे यूसुफ अब्राहनी साहब हैं, आमिर इदरीसी साहब हैं, सईद खान साहब हैं, और भी कुछ जिम्मेदार लोग बैठे थे साउथ बॉम्बे में जब मीटिंग हुई, तो ये तय किया गया कि क्यों ना रबीउल अव्वल के महीने में सिवाय इसके कि जुलूस निकले और इस तरह के प्रोग्राम्स हो, उसके अलावा ऐसा भी एक कैंपेन चलाई जाए पैन इंडिया की, जहां पर हम इसके बहाने गैर मुस्लिमों तक जाएं और उनको बताएं कि भाई हमारे नबी ने हमको क्या सिखाया है। वो टीचिंग्स को स्प्रेड करने का जो है वो इस कैंपेन के पीछे मकसद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के मातहत कई सारे इवेंट हुए जो आपने पहले भी देखा और उसमें आप पार्टिसिपेट भी किया आपने उन इवेंट्स में। इस साल वही कैंपेन जो है यहाँ पर भी मीरा भाईंदर में भी कंटिन्यू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें इस इवेंट में आपने क्या क्या चीजें और सोची है, और जो हमारी टीम ने, हम भारतीय की टीम ने इसमें सोचा हुआ है, तो मुकम्मल क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मीरा भाईंदर में प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन से काफी बड़ी टीम जुड़ी हुई है और ये पूरी टीम का मीटिंग्स होती है हमारी यहाँ पर और सबका इनपुट आता है। और यहाँ के काफी जिम्मेदार लोग जुड़े हुए हैं, 50 से ज्यादा लोग इस टीम में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें और तंजीमी एतबार से देखा जाए तो दारुल कदा फाउंडेशन इसके साथ जुड़ी हुई है, मीरा भाईंदर मस्जिद मदरसा फेडरेशन जुड़ा हुआ है, मस्जिद यूथ फेडरेशन की टीम जुड़ी हुई है। तो इस तरह कई इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो, और इसके अलावा कई सारी जमात एंड जमीयत एंड ऑर्गेनाइजेशन वो भी अपना कंट्रीब्यूशन और कॉपरेशन साथ में देती है इस कैंपेन के लिए। तो ये कैंपेन का हमारा ये था कि हम लोग इसको किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम के बदले हम प्रॉफिट फॉर ऑल को ही हम ज्यादा डिनोट करना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं, ताकि आप सल्लम की सीरत को लोगों तक पहुंचाने में किसी किस्म का बैरियर हमारे दरमियान आपस में ना रहे। तो इसमें कुछ इवेंट्स ऐसे जो माइलस्टोन इवेंट रहे, जो हमने लास्ट ईयर भी किया था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि एक इवेंट ये है कि सफाई कर्मचारियों को खाना खिलाना, महानगर पालिका के जितने भी जो गंदगी की सफाई करने वाले हैं, बाकी दूसरे लोग हैं। यस, तो उनको हमने क्लीनिंग हीरोज करके कहा है अपने इनविटेशन लेटर में भी, कि असल जो है साफ सफाई के कर्मचारी नहीं, ये हीरोज हैं हमारे समाज के, और इनको दो तरीके से इग्नोर किया जाता है। कुछ सोशल लेवल पे हमको ऐसा लगता है कि रात में सुबह सो के उठे तो अपने आप सब साफ हो गया, तो ऐसा नहीं है। लोगों की मेहनत लगती है इसके पीछे, और वो टीम जो मेहनत करती है उनको अप्रिसिएशन कुछ नहीं मिलता है। अब नहीं अप्रिसिएशन मिलने की एक वजह ये भी कि कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर उनको लोअर कास्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, या साइकोलॉजिकली वो माइंडसेट ही डेवलप नहीं हुआ है कि उनके साथ किस तरह से मिलजुल के रहा जाए। तो हमारा ये था कि हमारे नबी ने हमको ये सिखाया है कि इस्लाम के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छूत छात नहीं है। तो अगर हम वाकई अपने आप को मुसलमान मानते हैं और अल्लाह के नबी के फॉलोअर अपने आप को हम समझते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को भी हम साथ में बुलाएं, साथ में बैठे, साथ में उनके बैठ के खाना खाएं। तो हमने लास्ट ईयर यही किया, उनको हमने बुलाया, गले लगाया। हमारे जो कैंपेन के लीड जो है डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया था लास्ट ईयर भी, कि उनको जब आप गले लगाए तो आपके हो सकता है कपड़े मैले हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके कपड़े मैले होने से लेकिन उनका दिल अगर साफ हो गया और अगर आपस की हमारी रंजिशें कम हो जाए, आपस की हमारी नफरतें कम हो जाए, उनका दिल साफ हो जाए, तो ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा। तो बस ये बात सुननी थी और उसके बाद हमारी टीम में कोई हेजिटेशन नहीं था। जैसे ही लोग आना शुरू किए, हमने उनको गले लगाया और काफी उलमा और स्कॉलर्स जो है, मुस्लिम स्कॉलर्स वहाँ प्रेजेंट थे इवेंट में, और फिर हमने साथ में बैठ के खाना खाया, छोटा मोटा कुछ गिफ्ट हमने उनको दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय हैं और मस्जिद फेडरेशन इसकी जो इब्तदाई कोशिश करने में जो जिम्मेदार शामिल है, जिसमें नाम आते हैं इकबाल महाडिक साहब, डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब और बल्कि जो तमाम हजरात मौजूद हैं, तो ये एक ऐसा कदम है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, वो कितना रसूल की सुन्नत पर अमल करते हैं, किसने पढ़ी है? यकीन करिए, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को किसने पढ़ा है, और पढ़ा तो पढ़ा, पढ़ने के बाद किसने कितना अमल किया है।
तो कोशिश ये करिए पूरी दुनिया को इंसानियत, ईमान, इस्लाम क्या है हमारे नबी ने बताया, और आज हम उससे भटक चुके हैं और गैर हमें हमारी चीजें बता रहे हैं। तो ये एक इवेंट था। इस तरह हम लोग ने 2-3 इवेंट और लाइनअप में है। एक तो ये कि जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ने मस्जिद यूथ फेडरेशन की तरफ से क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। जो बात अभी आपने कही कि कितने लोग हम सीरत पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड तो नौजवानों में और खत्म होता जा रहा है। तो हमने नौजवानों को इंस्पायर करने के लिए क्विज कंपटीशन रखा था कि सीरत का वो मुताला करें और जो जीतेगा तो उसको जो है फर्स्ट प्राइज में हमने साइकिल रखा था, सेकंड प्राइज में क्रिकेट फुटबॉल सेट रखा है, थर्ड प्राइज में स्मार्ट वॉच और 100 से ज्यादा कंसोलेशन प्राइज हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्लान किया था। तो क्विज कंपटीशन तो हो चुका 15 सितंबर को। अभी आने वाली 21 तारीख को हम लोग जो है वो इजलास आम करने वाले, और उसी में जो है हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी उन बच्चों का जो बच्चे जीते हैं वो इंशाल्लाह हमारे MYF के इंस्टाग्राम अकाउंट से तो अनाउंस होने ही वाला है। इंशाल्लाह ये न्यूज चैनल से भी आपको अपडेट मिलेगी कि विनर्स की लिस्ट कौन कौन सी है। अगर आप ये चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको विनर्स की लिस्ट शायद यहाँ से ही पता चल जाएगी वो बच्चे कौन कौन है जो जीते हैं ये कॉम्पिटिशन को। और इसके अलावा फिर हमारा जो है वो जैसा मैंने बताया कि शनिचर की शाम को मिजला से हम प्लान कर रहे हैं, तो उसमें मुसलमानों को भी बुलाकर सीरत के हवाले से पैगाम देना और उसको किसी आलिम को, स्कॉलर को बुला के एड्रेस करेंगे। एक और इवेंट जो हम कर रहे हैं कि उसमें पुलिस ऑफिसर्स, MBMC ऑफिसर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, उनको जाके मुलाकात करके 500 गिफ्ट्स हम तैयार कर रहे हैं। प्रॉफिट फॉर ऑल के नाम से ही बैग हमने डिजाइन किया हुआ है। आई हैव माय बैग हियर। तो आप पेश करने जा रहे हैं। बैग में जो है वो खजूर है, अतर है और रूह अफ़ज़ा की बोतल है, कुछ एक सीरत की किताब है और जो है वो नहीं, सीरत की एक किताब है मराठी ट्रांसलेशन में, और उसके अलावा कुछ दावती हम लोग ने किताबचे बनाए हैं वो उसके अंदर हमने रखा है। और बैग मेरे पास अगर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बैग दिखा सकता हूँ। तो ये बैग है, इस तरह के बैग में जो है हम गिफ्ट्स बनाकर जो है ऑफिसर्स को देने वाले हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यूसुफ हुफरानी साहब एंड साउथ बॉम्बे टीम फॉर देयर इनिशिएटिव एज वेल। तो ये आइडिया उन्हीं का ही था। बिल्कुल, और तोहफे दिया करो और तोहफे देने से मोहब्बतों में इजाफा होता है। जी बेशक। तो हमको ये तोहफा भी देना चाहिए। देखिए, खाली क्रिटिसाइज करने से कि माहौल ऐसा हो गया है, माहौल तब्दील नहीं होता है। माहौल को तब्दील करने के इनिशिएटिव लेने पड़ते, कोशिशें करनी पड़ती। उन तमाम कोशिशों में से ये भी एक कोशिश है, और ये कोशिश तो हमारे नबी ने सिखाया है हमको कि लोगों को तोहफा दो, हदिया दो, और बातचीत करने से करीबी आती है, दूरियां मिटती है। बस यही कोशिश चल रही है, मीरा भाईंदर की टीम की भी कर रही है। जैसा कि आज के इस माहौल में जहाँ पर दोहरे चेहरे देखने मिलते हैं और नफरतों का बाजार इतना गर्म है कि दिलों में आग जुबां पर गुलाब रखते हैं, वो अपने चेहरों पे दोहरा नकाब रखते हैं। मेरी साथ साथ से गुजारिश है कि चूंकि आपके अपने फॉलोअर्स हैं, आपकी अपनी टीम है, आपकी अपना एक बड़ा माशाल्लाह ग्रुप है और आप बहुत बड़े लेवल पर कौम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, तो हमारे चैनल के लिए आप अपने तमाम लोगों से गुजारिश कर दें। ये देखिए, हर आदमी की जिम्मेदारी है। हम लोग भी जिस लेवल पे अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी, कोशिश करते हैं। बेशक ये तौफीक अल्लाह ही देता है लोगों के लिए भी खिदमत करना और काम करना, और मुझे लगता है हर इंसान अपने लेवल पे कोशिश करता ही है। और काम करते करते हमने भी देखा, आसिफ खान साहब है, हमारे कलीम बेग साहब है, तो ये लोग का भी कंटिन्यूस एक डेडिकेशन रहा है काम करने के लिए, और कौम का जज्बा है और लोगों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। अभी कई मैटर्स में हमने देखा कि मतलब खुद अपना पैसा लगाकर जाते हैं, काम करते हैं लोगों के लिए। तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। आज के जमाने में एक मेजोरिटी तादाद ऐसी है जो डोरमेंट स्टेट पे है, दे आर बिजी इन द सोशल लाइफ, सोशल मीडिया लाइफ आई वुड से रेदर। लेकिन कुछ लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का एक दूसरे के लिए सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं आसिफ खान साहब के चैनल के माध्यम से जितने व्यूअर्स हैं या जिन तक ये बात जा रही है, उन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, न्यूज इंडिया 9 के चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें। और आसिफ खान साहब की, कलीम बेग साहब की और भी जो टीम है इस चैनल के पीछे जो काम कर रही है, इन सबकी मेहनतों को आप लोग सपोर्ट करें। और आपके फॉलो और सब्सक्राइब करने से ये हक की जो बातें आ रही हैं वो आप तक भी और लोगों तक भी इंशाल्लाह पहुंचेगी। बस आपकी मोहब्बत, दिलों में आग जुबां पर गुलाब रखते हैं, वो अपने चेहरों पे दोहरा नकाब रखते हैं, और चराग समझकर हमको बुझा ना पाओगे, हम अपने दिल में नबी का प्याम रखते हैं। तो जो दुनिया के अंदर जिस तरह से मोहब्बत को जो निजाम खत्म करने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन इंशाअल्लाह इस मोहब्बत के चराग जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने न्यूज़ इंडिया 9 के लिए वक्त दिया। फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। आसिफ खान को इजाजत दीजिए, कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान। जय हिंद।